Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are fine. So today we are coming with another topic about cultural differences and definitions of abnormality. So firstly, we discuss about the introduction. There are number of definitions जो कि good deal of academic debate के बाद definitions of abnormality के ऊपर बनी, जिसके अंदर जो है वो about of definition of abnormality में जो है वो abnormality is defined as a United States by the DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Health Disorder, जिसका हम यूज करते हैं अपनी स्टडी के अंदर। अपनी जो है वो किसी भी क्राइटेरिया को कंप्लीट करने के अंदर किसी भी पर्सन को जो है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर या कोई भी एबनॉर्मलिटी है तो उसको चेक करने के लिए हम जो यूज करते हैं, जो मैन्युअल यूज करते हैं, उसको हम DSM-5 बोलते हैं। व्हाट इज नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल एग्जिस्टेंस ऑन अ कॉन्टिनम एंड फॉर्म ऑफ कल्चर। कल्चर की हिस्टोरिकल पीरियड में जो है वो एबनॉर्मलिटी एक ऐसी मैनिफेस्टेटेड मेंटल इलनेस है जो कि टिपिकल एक्सप्रेस करती है किसी भी बिहेवियरली किसी भी पर्सन के अंदर, फॉर द इफेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव कंपोनेंट के ऊपर। इफेक्टिव कंपोनेंट जो है वो कंपोनेंट इसलिए जरूरी है किसी भी जो है वो एबनॉर्मेलिटी के लिए जिसके अंदर किसी भी पर्सन का जो है वो सिंप्लिसिटी और उसकी कॉन्शियसनेस को नजर आती है, जो कि रिस्ट्रिक्ट करती है इन एबनॉर्मल बिहेवियर में। So next is the general criteria of abnormal behavior है, जिसमें maladaptation, statistical deviance और violation of current culture norms और observe discomfort persistent। ये कुछ definition है जिसकी हम डिटेल्स पढ़ेंगे अबाउट अपनी बिहेवियरिज्म के ऊपर। मैलअडॉप्टेशन जो है वो एक ऐसा बिहेवियर है जो कि लेक ऑफ इफेक्टिवनेस होता है, जिसमें काउंटर प्रोडक्टिव एंड गोल अचीवमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेक्स मैटर जो होते हैं वो वर्स हो जाते हैं समटाइम्स। उसके बाद वायलेशन एक ऐसी जो है वो ये जो स्टैटिस्टिकल डेवियंस है, ये एक ऐसी मेजोरिटी ऑफ सिंपल जो है इंडल्ज नॉट इन इंडल्जेंट बिहेवियर है। वायलेशन ऑफ करंट कल्चर नॉर्म्स एंड एक्सेप्टेबिलिटी है जो कि अकॉर्डिंग अनरिटन वाइडली एक्सेप्टेड है रूल्स के ऊपर, जिसमें इंडिविजुअल के कल्चर ऑफ ओरिजिन और बिहेवियर इज अनयूजुअल रहता है। अब ऑब्जर्वेशन ऑफ डिस्कम्फर्ट क्या होता है? किसी भी पर्सन के बिहेवियर को कंसीडर करना कि वो डिस्टर्बिंग है या वो डिस्टर्बिंग बिहेवियर का विटनेस है या उसके अंदर किसी भी जो है वो कल्चरल नॉर्म्स की वायलेशन का रिफ्लेक्ट नजर आता है, तो ये होती है ऑब्जर्व ऑफ डिस्कम्फर्टनेस। उसके बाद परसिस्टेंट वे। परसिस्टेंट एक ऐसा बिहेवियर रेजिस्टेंट है जिसके अंदर एफर्ट्स ऑफ चेंज और मैनेज इट जो है वो काफी ज्यादा अपना रोल प्ले करते हैं किसी भी बिहेवियर को रिस्ट्रिक्ट करने में। नेक्स्ट जो है हमारे पास परवेसिव। परवेसिव एक ऐसा बिहेवियर है जिसके अंदर रिजल्ट किया जाता है किसी भी एडवर्स इफेक्ट को जो कि मल्टीपल एरियाज ऑफ लाइफ के अंदर हुआ हो और उसमें डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस देखे गए हो जो कि अनमैनेजेबल हो। वो ऑक्यूपेशनल भी हो सकते हैं, वो एजुकेशनल भी हो सकते हैं, वो सोशली भी हो सकते हैं, जो कि इनफिल्ट्रेट किए गए हैं, अनमैनेजेबल है। इंड्योरिंग एक ऐसा बिहेवियर है जो कि कंटिन्यू करता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। और उसके बाद जो है रिकरेंट ऑफ साइक्लिकल। रिकरेंट साइक्लिकल यानी कि री इमर्ज होना बिहेवियर की चीजों को, बिहेवियर में फेड आना, प्रिडिक्टेबल साइकिल्स आना या एक अचानक अनप्रिडिक्टेबल थिंग्स होना बिहेवियर में। दीज आर द थिंग्स विच आर हैपन इन आवर बिहेवियर व्हेन पर्सन आर गोइंग थ्रू फ्रॉम द एबनॉर्मेलिटी। अब डिस्ट्रस्टिंग एक ऐसा बिहेवियर जिसमें कॉज किया जाता है इंडिविजुअल किसी भी सिग्निफिकेंट के ऊपर डिस्ट्रस्ट का बिहेवियर रखता है, ट्रस्ट नहीं कर पाता। फिर आती है डेंजरस टू सेल्फ और अदर्स। समटाइम्स जब जो है वो सेवेरिटी एबनॉर्मलिटी की सेवेयर लेवल पर पहुंच जाती है तो फिर वो सुसाइडल थॉट्स बहुत आते हैं, तो पर्सन खुद को या किसी दूसरे को बहुत ज्यादा जो है वो हार्म करने की कोशिश करता है। नॉट फीडिंग योर सेल्फ, हार्म रिजल्ट, खुद को हार्म पहुंचाने की कोशिश करना किसी भी तौर पर, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो। उसके बाद ये एक ऐसा गिवन बिहेवियर है जो कि एक्सट्रीमली डेफिसिट एंड इम्प्रोवाइज्ड एबनॉर्मल बिहेवियर जिसमें जिसमें डिप्रेशन रिजल्ट करता है एपिथी में और
और जो है वो ए मोटिवेशन के अंदर, इसमें मैनिक फेस भी हो सकता है। बाइपोलर का रिजल्ट करता है कि वो हाई एनर्जी, रेसिंग थॉट्स, उसके रेकलेसनेस है, उसमें इम्पल्सिव बिहेवियर है, ठीक है, जो कि ग्रेट डील करता है रूम बिटवीन द विद नॉर्मल लिमिट्स। बिहेवियर के जो रिफ्लेक्ट्स हैं वो डिग्री ऑफ फंक्शनिंग के ऊपर आते हैं, जिसमें पर्सन अपनी जो है वो माइंडसेट्स को चेंज नहीं कर पाता, उनको बहुत ज्यादा एबनॉर्मल वे में यूज करता है। क्लिनिशियंस का जो है वो एक ऑपरेंट डीएसएम चेकलिस्ट है, जिसके ऊपर वो जज करते हैं किसी भी पर्सन को थ्रू देयर एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंसेस, जिसमें वो पर्सन के बिहेवियर को कंसिडर करते हैं डायग्नोस्टिक प्रोसेस के ऊपर। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ कल्चर एंड नॉर्म्स एंड रोल्स। सम हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी जो कि एबनॉर्मेलिटी से अटैच करती थी, अब हम कल्चर के नॉर्म्स और रोल्स पढ़ेंगे इनके अंदर। अब हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स जो है वो अनरिटन गाइडलाइंस रूल्स हैं, कभी भी बदल जाते हैं, कब किसी भी तरह के हो जाते हैं, किसी भी कुछ किसी के फेथ किसी के अच्छे के लिए हो जाते हैं, कुछ किसी के लिए बहुत ही बुरे बुरे एंड वर्स हालात पैदा कर देते हैं। तो ये ऑर्डरली एक ऐसा प्रिडिक्टेबल है कि रोल्स ऑफ पोजीशन ऑफ सोसाइटी जो है वो रेगुलेट करती है बाय द नॉर्म्स ऑफ अ पर्सन शुड एक्ट। इसमें वायलेंट नॉर्म्स भी आते हैं जिनका रोल डिस्कम्फर्ट रिजल्ट करता है। उसका जो है वो नॉर्म्स जो है वो स्टैब्लिश किए जाते हैं मेजोरिटी इन सोसाइटी में, जिसके अंदर ओबे किया जाता है कंफर्म ऑफ द मोस्ट ऑफ द टाइम, कि दूसरे पर्सन के कंफर्म को जो है वो टारगेट किया जाता है, यानी कि कंफर्टेबिलिटी को टारगेट किया जाता है किसी भी पर्सन के अंदर। अब हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कंफर्मिटी क्या होता है या नॉन कंफर्मिटी क्या होता है। कंफर्मिटी जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स अलाउ किए जाते हैं, किसी भी पर्सन को फील करवा देते हैं कनेक्टिव टू अनदर, एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, स्मूथ सोशल फंक्शनिंग कोऑपरेशन के लिए कंफर्टिविटी में। और इसमें डाउन साइड कंफर्टिविटी में सप्रेस किया जाता है क्रिएटिव थिंकिंग को, और जो है वो इनकरेज किया जाता है अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्टिवनेस को, और हार्मलेस टू अदर्स, harmful to others. People who do not conform to the norms of a particular group are labeled to deviate. यानी कि जो कंफर्म कल्चर के कंफर्म को अडॉप्ट नहीं करते, उनको काफी सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। द ग्रुप ऑफ एजुकेशन देम इन द नॉर्म ऑफ अ ग्रुप ऑफ टू पनिश देम, उनको पनिश किया जाता है, उन्हें प्रमोट किया जाता है कंफर्टिबिलिटी में, और उनके वर्क पर उनको डेविएंट करार दे दिया जाता है, उनको रिमूव कर दिया जाता है ग्रुप्स में से, और जो है उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, डिग्री को, उनकी कंफर्टेबिलिटी को जो है वो और नॉन कंफर्टेबिलिटी को फिल्ड किया जाता है, फिट्स ऑफ क्राइटेरिया ऑफ एबनॉर्मलिटी में डिस्कस किया जाता है। नॉन कंफर्टेबिलिटी जो है वो समटाइम्स सेनेस्ट, हेल्थीएस्ट एंड बिहेवियर डिपेंडिंग होती है किसी भी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट है चेंजिंग डेफिनेशन ऑफ एबनॉर्मलिटी। जब चेंजिंग डेफिनेशन ऑफ एबनॉर्मलिटी की बात आती है तो उसके अंदर काफी क्लासिकल और जो है विथस्टूड टेस्ट ऑफ टाइम के ऊपर सर्टेन बिहेवियर्स में अबेरेंट एंड हार्मफुल सोसाइटी डज नॉट टॉलरेट नहीं करती इस चीज को। देयर आर स्ट्रॉन्ग लीगल एंड सोशल सैंक्शंस ऑफ प्लेस ऑफ प्रिवेंट है कि किसमें होमिसाइड है, बिहेवियर फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर जिसके अंदर एबनॉर्मल और नो लॉन्गर डिमांड जो होती है किसी भी कल्चर के स्टैंडर्ड को लेकर उसको डिकेटेट किया जाता है नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू वर्क एट हार्ड लेबर इन फैक्ट्रीज। Child abuse and domestic violence were private matters which the police and the state kept out of unless it was taking place in public. Homosexuality was the psychiatric diagnosis until when the DSM-2 removed it from diagnostic categories. These are the changes which are placed in the diagnostic criteria for the benefit of society. अब चेंजिंग डेफिनेशन ऑफ एबनॉर्मलिटी में जो है वो अमेरिकन हिस्ट्री में जो टैटूइंग है ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था सेलर्स, मेरीन्स, बाइकर्स, कन्विक्ट एंड कन्विक्ट्स में, जिसके अंदर 1990s में टैटूइंग जो है वो एक मोर मेन स्ट्रीम बन चुकी थी। वहां प्रायर ऑफ टू दिस टाइम टैटूज वुड बी रिगार्डेड और अनयूजुअल आउटसाइड ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप्स। Recall the first time I saw a cell phone. It was huge with the room antenna. These are the things which are changes in the society by their adjustment, by their important.
इम्पोर्टेंटनेस। फिर स्टैटिस्टिकल डिवाइस में जो है वो कोई भी पर्सन अपने नॉर्मल बिहेवियर में चेंज करता है प्रोपेल्ड होने के लिए इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में। वाइडली अडॉप्ट किया जाता है रिकग्नाइजेशन और इंडस्ट्रीज में, जिसमें कोई भी जो है वो लेजिस्लेटरल चेंज ला जा सकता है सोशल सपोर्ट के अंदर। नेक्स्ट है एबनॉर्मेलिटी इन वेरियस कल्चर्स। एबनॉर्मेलिटी एक एक्सक्लूसिव जो है लिस्ट है जिसमें बिहेवियर की डिमांड ऑफ एबनॉर्मल जो है वो स्पेसिफिक कल्चर्स पर बियॉन्ड होती है स्कोप ऑफ पेपर्स में। इसके जो एड्रेस किया जाता है वो सोर्स ऑफ वैल्यूएबल एड्रेसेस है, जिसके अंदर सम जनरल जो है वो एरियाज में प्रमोट किया जाता है क्लिनिशियंस रिगार्डिंग। इसमें इफेक्टिव डायग्नोस की जाती है, ट्रीटमेंट किया जाता है पीपल का फ्रॉम देयर कल्चर्स के अंदर। नेक्स्ट है कल्चर डेवलटिज्म। नेक्स्ट है कल्चर डेवलटिज्म एंड ऑल ऑफ द बिहेवियर आर इक्वल। के बिहेवियर्स जो है वो सबके इक्वल होते हैं। इसमें जो है वो किसी भी पर्सन के पर्पस ऑफ कल्चर प्रैक्टिसेस में इक्वल मेरिट रखा रहता है, उसे जज नहीं किया जाता किसी भी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर या किसी भी अदर कल्चर के ऊपर पर्सन की जजमेंट नहीं की जाती। इसमें इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके अंदर उसको मल्टीकल्चरलिज्म बेस्ड वैल्यूज और रिस्पेक्ट को टॉलरेंस करना पड़ता है पीपल को डिफरेंट टाइम ऑफ डिफरेंसेस ऑफ वन सेल्फ पर और ऑन सेल्फ पर। इसमें जो है वो डिफरेंट थिंग्स आ जाती है कि जस्टिस को प्रमोट करते हैं, काइंडनेस को प्रमोट करते हैं, अकोमोडेट को प्रमोट करते हैं और पीपल के बिहेवियर को प्रमोट किया जाता है, जिसके अंदर वो एक्सट्रीम जो है लेवल पर अपने सर्कल में एक्सेप्टेंस लाते हैं और इनजस्टिस और ऑपर्चन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। सेकंड है कल्चर डेवलटिज्म में जो है वो द पॉइंट विच वाज मेड बाय द एंडरसन 2011 में उसने एक ऑब्जर्वेशन बनाई जिसमें उसने स्टूडेंट का रिएक्शन नोट किया ऑफ अफगान गर्ल हु वाज मल्टीलेटेड बाय द तालिबान। ठीक है, ये इसमें शॉक डिस्ट्रेस आया स्टूडेंट के इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज से प्रिपेयर्ड जो है वो बिहेवियर में। इसमें एक्सेप्टेबल कल्चर्स आए जिसके अंदर ब्लैंकेट्स ऑफ असम्पशंस आई, कल्चर की प्रैक्टिसेस करवाई गई, डिफरेंट कल्चर्स के ऊपर डिफरेंट एक्सेप्टेंस के ऊपर वर्क किया, इसमें मल्टीकल्चरिज्म को जो है वो एमेलिट्रेट किया गया। इसमें डेफिनेशंस ऑफ एबनॉर्मलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ बिहेवियर को जो है वो यूनिवर्सली लेवल पर जो रिगार्ड किया गया एज अ एबनॉर्मल बिहेवियर। उसके बाद कल्चर अडॉप्टेशन है व्हेन इन अ रूम डू एज अ रूमन्स डू। एक्युलरेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी पर्सन को उसके डिफरेंट कल्चर के ओरिजिन पर ग्रेजुअली अडॉप्ट किया जाता है कल्चरल नॉर्म्स। देयर आर न्यू अडॉप्टेड कल्चर्स, ठीक है, दे विल बी कंफर्म एट लीस्ट द पब्लिक एस्पेक्ट्स ऑफ देयर बिहेवियर एंड एक्सपेक्टेशंस। बिहेवियर पब्लिक के बिहेवियर्स पर और एक्सपेक्टेशंस पर वर्क किया जाता है न्यू कल्चर्स में। अब इसमें नॉर्मल नेबरहुड या एबनॉर्मल बिहेवियर भी आ सकता है ऑन द न्यू होम। ठीक है, उसके बाद जो है वो एक एग्जांपल इसमें एनकाउंटर की गई कि नॉर्थ अफ्रीका मैन फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका एंड वुमेन वर जनरली ट्रीटेड एज अ सेकंड क्लास सिटीजन और द प्रॉपर्टी ऑफ देयर हस्बैंड। डोमेस्टिक वायलेंस किया गया, virtually non-existent term in the some places are the concept of does not exist। इसमें कुछ पर्सन के साथ जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में ये चीजें अपेयर की जाती हैं कि जो नॉर्थ अफ्रीकन पर्सन हैं वो जो है वो उनकी वुमेन की ड्रेस अपेयरेंस पब्लिक अलोन या लीगल राइट्स असर्ट्स देयर राइट्स एंड नॉट सब्जेक्ट्स में और ऑफ देयर हस्बैंड में उनका कोई जो है वो राइट नहीं होता। जेन्युइन कंफ्यूजन आ जाती है, अब्यूजिंग करते हैं वाइफ्स के साथ, वो प्रॉब्लम है। क्लिनिशियंस में ये जब स्टार्ट किया गया तो फिर एजुकेशन स्टार्ट की गई फॉर द पर्संस के उन्हें कल्चरल नॉर्म्स के बारे में लीगल थिंग्स के बारे में जो है वो लीगली पढ़ाया जा सके, गाइड किया जा सके, मोटिवेट किया जा सके कि ये विमेंस के राइट होते हैं। सम पहले ये चीजें राइट्स में नहीं आती थी। दीज आर द थिंग्स विच आर coming from the different societies of Roman and Romans, Romy and Romans. Thank you so much.